Dear parents and students studying in class 9th, 10th, 11th and 12th. Today I want to talk to you only. आज मुझे केवल आपसे बात करनी है। वो सभी बच्चे जो 9वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और उन सबके पेरेंट्स। ये 4 साल बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल हैं। इन्हीं 4 साल में बच्चे का करियर शेप लेता है, बच्चे का फ्यूचर बनता या बिगड़ता है। ये हम सभी जानते हैं कि कोविड टाइम्स में स्कूल्स के अंदर फिजिकल पढ़ाई नहीं हो सकी, फिजिकल क्लासेस नहीं लग सकी, मगर सभी स्कूलों ने अपनी पहुंच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस जरूर लगाई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चली हैं, अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रही है, रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है, बच्चों ने एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मगर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि क्या एग्जाम्स के अंदर ये परफॉर्मेंस उनकी खुद की परफॉर्मेंस है या स्कूल और टीचर्स के पास ना होने की वजह से उन्होंने कुछ लिबर्टी ले ली और दे रिजॉर्टेड टू सम काइंड ऑफ चीटिंग। इस केस में हमें पेरेंट्स पर ही भरोसा था। कुछ पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी और इस बात को इंश्योर भी किया कि बच्चे अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज और अपनी मेहनत के अनुसार ही एग्जाम्स दें और एक्चुअल रिजल्ट गेन करें। मगर कुछ केसेस में पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है। उस फ्रीडम का ही नतीजा ये निकल रहा है कि आज जब लगभग हर स्टेट में सभी सरकारों ने 9th to 12th के बच्चों को स्कूल में आना अलाउ कर दिया है, स्कूल के अंदर टीचर्स की प्रेजेंस में एक्चुअल फिजिकल क्लासेस लगाना अलाउ कर दिया है और स्कूल भी कोरोना से जुड़ी सारी की सारी प्रिकॉशंस लेकर पूरा ध्यान रखकर कि बच्चों में किसी भी तरह से ये वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना होने पाए, अपने कैंपस को पूरी तरह से सैनिटाइज करके प्रोटेक्शन के सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरकर 9th से 12th के बच्चों को फिजिकल क्लासेस देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भी बहुत से बच्चे स्कूल आकर राजी नहीं हैं। एक जो डर मन में रहता था कि 7-8 महीने घर पर रहने के बाद, घर के माहौल में पूरी आजादी, फ्रीडम एंजॉय करने के बाद, अपनी मनमर्जी चलाने के बाद शायद बच्चे स्कूल आना ना चाहें। वो डर आज कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें बहुत बड़ा रोल उन पेरेंट्स का है जिन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है। और वो फ्रीडम इस हद तक है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी मोबाइल्स उन्हें देना था, ये हम सभी जानते हैं, मगर किसी भी तरह का चेक उनकी तरफ से बच्चों पर नहीं रखा गया। इन मोबाइल्स को वो केवल पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल गेम्स वगैरह खेलना या कोई अनवांटेड साइट्स को सर्फ करना। मैं मानता हूं कि हमारी ये मजबूरी है कि हमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ी है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। हर स्कूल, हर प्रिंसिपल, हर टीचर चाहेगा कि बच्चे उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट हों और अच्छे से पढ़ाई करें। मगर मजबूरी के चलते हमें ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी हैं और इसी मजबूरी के चलते हमें पेरेंट्स को रिक्वेस्ट भी करना पड़ा कि बच्चों को आप मोबाइल डिवाइस प्रोवाइड करवाएं ताकि वो इस पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएं। मगर साथ ही साथ हमने पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी की थी कि आप प्लीज एट लीस्ट बच्चों को मॉनिटर करते रहिए जितना आपसे पॉसिबल हो। अगर आप वर्किंग हैं तो घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग जिसकी भी अवेलेबिलिटी हो, उनसे रिक्वेस्ट करके बच्चों की क्लासेस को अंडर ऑब्जर्वेशन चलाइए।
उन्हें खुला मत छोड़िए जिससे उनका ध्यान भटक ना जाए। मगर आज हो ऐसा ही कुछ रहा है। बहुत से स्कूल्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स की कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे मोबाइल होने के बावजूद इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस को फेक कर जाते हैं और उसी टाइम पर मोबाइल का मिस यूज करते हैं फॉर गेमिंग एंड अदर पर्पसेस। मगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे मोबाइल लेकर पढ़ाई ही कर रहे हैं। हालात यहां तक है कि टीचर्स के पास और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में बच्चों ने अपना मोबाइल का नंबर दे रखा है और जो भी मैसेजेस स्कूल की तरफ से जाते हैं या टीचर्स की तरफ से जाते हैं वो बच्चों तक तो पहुंचते हैं, मगर उनमें से फिल्टर होकर कुछ एक मैसेजेस ही पेरेंट्स तक पहुंचते हैं जो बच्चों को लगता है उनके फेवर में है। अगर स्कूल की तरफ से कोई ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें बच्चों के फ्रीडम पर आंच आती है तो वो मैसेजेस, जैसे मैंने पहले कहा, फिल्टर हो जाते हैं, वो पेरेंट्स तक पहुंचते ही नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये रहती है कि जब कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसके मैसेजेस भी, एग्जाम्स की डेट शीट भी कुछ स्मार्ट बच्चे पेरेंट्स को नहीं बताते, जिससे पेरेंट्स को ये तक नहीं पता चल पाता कि बच्चों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं। आई होप आप सब भी कुछ केसेस में अपने आप को इन सब इंसिडेंट्स के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में एज ए स्कूल प्रिंसिपल मेरी और मेरे सर्कल में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि प्लीज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा समझिए और कम से कम अवेयर रहिए कि आपके बच्चे के स्कूल में, उसकी क्लासेस में, उसकी एजुकेशन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे आपके हैं, इन्हें ये रियलाइज करवाना कि आप इनके पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के दबाव में आकर जब पेरेंट्स ये बात बोलें कि सर आप ही इसे समझाइए, हमारी तो ये मानता नहीं, हमारी तो ये सुनता नहीं, अपनी मर्जी करता है, जब मैं ऐसी स्टेटमेंट्स पेरेंट्स से सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर आपने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है, आपका बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि उल्टा बच्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं। इनका फ्यूचर खराब होगा और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो कम से कम जब तक आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट तब तक तो बच्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। जो आप कहें वो बच्चे माने, कम से कम इतना माहौल तो अपने घर में बनाकर रखिए। अगर स्कूल के अंदर एक सुरक्षित वातावरण में बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं आते, घर पर आपका कहना नहीं मानते, ठीक से पढ़ाई नहीं करते, तो आप उन्हें स्कूल में भेजिए। स्कूल में कम से कम टीचर की ऑब्जर्वेशन में वो अच्छे से पढ़ाई तो करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, ये 9वीं से 12वीं के जो 4 साल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका हर्जाना कौन भरेगा? अगर इन 4 सालों में आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है या 12वीं में है, अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि सिलेबस कट शॉर्ट हो गया है, हो सकता है एग्जाम का पेपर भी इजी आ जाए, हो सकता है पासिंग मार्क्स भी कुछ कट डाउन हो जाएं, हो सकता है आपका बच्चा पास भी हो जाए, मगर जो एक पूरे साल का पढ़ाई का गैप पड़ेगा, उस गैप को फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अगर बच्चे ने सीरियसली इस पूरे 1 साल में पढ़ाई नहीं की है,
तो इसका जो कनेक्टिविटी अगली क्लास के साथ टूटेगी, उस वजह से वो अगली क्लासों में भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आप किसी भी टीचर से पूछकर देख लीजिए, +1 और +2 में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका बेस 9th और 10th में तैयार होता है। 9वीं 10वीं में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनको +1 और +2 में एक्सप्लेन किया जाता है। 9वीं में जो पढ़ाया जाता है उसकी कंटिन्यूटी 10वीं में होती है। अगर बच्चा 9वीं में सही से नहीं पढ़ा तो 10वीं में उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसी तरह से जो 11वीं में पढ़ाया जाता है उसकी कंटिन्यूटी 12वीं में होती है। अगर बच्चा 11वीं में सही से नहीं पढ़ा तो उसको 12वीं में कुछ समझ नहीं आएगा। और 10वीं और 12वीं तो है ही बोर्ड की क्लासेस। अगर इन बोर्ड क्लासेस में बच्चे ने सही से पढ़ाई नहीं की है तो इसकी भरपाई वो आगे कभी नहीं कर पाएगा। खासतौर पर 12वीं में पास चाहे हो जाएं, मगर अगर उन्होंने नॉलेज गेन नहीं की है तो आगे का पूरा करियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक उन पेरेंट्स की होगी जिन्होंने कंप्लीटली गिव अप कर दिया अपने बच्चों के आगे, जिनकी बच्चों के आगे नहीं चलती बल्कि उनके बच्चों की उनको माननी पड़ती है। आप कम से कम बीइंग पेरेंट्स इतना तो कर सकते हैं कि स्कूल में थोड़े थोड़े समय के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद कॉल करके टीचर्स से बच्चों का फीडबैक तो लेते रहें। अगर आपके बच्चे स्कूल की इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा रहे तो स्कूल के नंबर्स तो आपके पास अवेलेबल हैं। आप भी तो फोन करके टीचर्स से बात करके बच्चों की पढ़ाई का फीडबैक ले सकते हो। बच्चे बड़े हो गए हैं इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो आपसे बड़े हो गए हैं, वो आपके पेरेंट्स बन गए हैं, वो आपके माँ बाप बन गए हैं तो वो आपके बच्चे ना। इतनी जल्दी बच्चों से हार मान लेने का मुझे तो कोई भी तुक समझ में नहीं आता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, अभी भी समय है, बोर्ड एग्जाम्स में अभी टाइम है। 10th और 12th में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो किसी भी तरह से इस टाइम को वेस्ट ना होने दें, इसे नॉन सीरियसली ना लें। अगर वो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं तो जरूर भेजें, नहीं तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर अटेंड करवाएं। जैसे मैंने पहले बोला, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में भी सही से पढ़ाई नहीं करते, फेक करते हैं, क्लास लगाने के बहाने से कुछ और कर रहे होते हैं। तो कम से कम इतना तो इंश्योर करें कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई करें। वो पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले बोला, टीचर्स को कॉल करके आप फीडबैक लीजिए उस चीज का। अपने लेटेस्ट नंबर टीचर्स को अपडेट करवाइए। उन्हें बोलिए कि अगर कोई मैसेजेस देना हो तो इन नंबर्स पर दें, ना कि केवल बच्चों के नंबर पर। कोई टीचर मना नहीं करेगा। 2 नंबर 3 नंबर जितने आप उनको नोट करवाएंगे सब पे वो आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस सेंड करेंगे। मगर एक बार फिर यही कहूंगा कि ये बच्चे आपका फ्यूचर हैं, आपका भविष्य है। इनका और अपना दोनों का भविष्य आपके हाथों में है। इसे खराब मत कीजिए, ना खराब होने दीजिए प्लीज। किसी भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल अथॉरिटीज के साथ, टीचर्स के साथ टच में रहिए। अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, नजर रखिए, फीडबैक लीजिए टीचर से। और बच्चों को फिर एक बार वही बात कहूंगा कि ये साल, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, इस 1 साल का जो गैप पड़ेगा, अगर आपने स्टडीज सीरियसली नहीं की तो इस गैप को भरना आने वाले सभी सालों में बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है मजाक चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, ये 1 साल मस्ती का साल है, ऐश का साल है। 6-7 महीने घर पर छुट्टियों की तरह बिताकर आप केयरलेस हो चुके हो, कैजुअल हो चुके हो, स्टडीज को लेके सीरियस नहीं हो। और ये नॉन सीरियसनेस, ये 1 साल का नुकसान
पूरी उम्र, पूरे करियर, पूरी लाइफ में आपको हॉन्ट करता रहेगा, तंग करता रहेगा, अगर आप अभी भी नहीं जागे तो। So still there is time. Wake up. Be serious about your studies. Either join the classes in the school or take the online classes very seriously and respond to teachers. Whatever doubts and queries are there, get them clarified. Don't appear in exams with any doubts in your mind, with anything left out of the syllabus in your knowledge. अभी भी बेटा संभल जाओ, सुधर जाओ, सीरियसली पढ़ाई कर लो, चाहे स्कूल में चाहे ऑनलाइन। अगर आप स्कूल में करोगे तो बहुत बेहतर है, टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में करोगे। अगर एग्जाम्स आप स्कूल में दोगे तो बहुत बेहतर है, बिना चीटिंग एग्जाम्स दोगे, आपको अपनी रियल नॉलेज का पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। और अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो टीचर्स उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं केवल और केवल आपके भले के लिए कह रहा हूं। आई होप आप इस बात को समझोगे बिफोर इट इज टू लेट, वरना कल को जब ये सांप निकल जाएगा तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा बेटा। तब आप याद करोगे कि प्रिंसिपल रास्ते गुप्ता ने कुछ समझाया था, मगर हम अपनी नादानी के चलते समझे नहीं और उसका भुगतान भुगत रहे हैं। मैं नहीं चाहता, कोई टीचर नहीं चाहता, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि आप कल को ऐसे सोचो। सो बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, वेरी सीरियस। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। आई लव यू ऑल, यू आर ऑल माई किड्स। स्टडी सीरियसली बचा। बाय।